नमस्कार दोस्तों, कैसे हमने डायरेक्शन को आइडेंटिफाई किया और टॉप के आसपास जब पुलबैक आया तब हमने सेल की पोजीशन बनाई। सेम ट्रेड आपको लाइव मार्केट ट्रेडिंग ग्रुप में भी शेयर किया था। इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं कि जब भी मार्केट में आज का टॉप लगा है तो यहाँ पर सेल करने का रीजन क्या है। अगर आप देखते हो प्रीवियस दिन मार्केट अपसाइड में गया, फिर डाउन साइड में आके क्लोजिंग किया, कुछ खास वीकनेस नहीं था। इसीलिए सबसे पहले मैं आपको ट्रेडिंग प्लान बना देता हूं कि हमने बात किया था अगर फ्लैट और गैप डाउन ओपन होता है और वहां से कंटिन्यू फॉलो थ्रू मिलता है तो मैं कहीं ना कहीं सेलिंग साइड में इंटरेस्टेड हूं। बाइंग साइड में तब इंटरेस्टेड हूं जब बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग हो। यह हमारा हो गया ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग प्लान के बाद आपका काम क्या होता है, सेटअप बनने का वेट करना, उसके बाद उस सेटअप पर ट्रेड करना। फिर हमने कैसे सेटअप का वेट किया, यहां पर देखोगे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद इतनी बड़ी डोजी कैंडल स्टिक बनी, उसके बाद मार्केट फिर से नीचे की तरफ आया, फिर अपसाइड गया, फिर इसने ब्रेक डाउन किया। यहां पर कोई सेटअप नहीं है ना, हम इस प्राइस एक्शन पे देख के मैंने सेल किया। क्यों? क्योंकि इसने लो प्राइस को ब्रेक नहीं किया, यहीं पर सपोर्ट लिया, फिर से अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब यहां पर सपोर्ट लिया, यहां इसने आप देखोगे प्रॉपर सपोर्ट लिया, उसके बाद लगातार 4 कैंडल स्टिक बनी। ये जो सभी कैंडल स्टिक है, अगर जो भी कैंडल स्टिक है इनके ऊपर यहां पर आके क्लोजिंग किया, अगली कैंडल फिर हैमर टाइप की कैंडल स्टिक क्लोज की। मतलब जो इतनी सारी कैंडल स्टिक थी, अगर जैसे कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी का मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी आपको ये बताया था कि ये जो इतनी सारी कैंडल स्टिक है इसके ऊपर कैंडल क्लोज किया, इसका मतलब क्या है, स्ट्रेंथ है। और स्ट्रेंथ है तो अपसाइड में चला जाना चाहिए। यहां पर मैं इंटरेस्टेड कहां था, सेलिंग साइड में। अगर ये अपसाइड में जाता तो मैं बाइंग साइड में इंटरेस्टेड नहीं था। फिर अगली कैंडल क्या किया, यहां पर आप देखोगे इसी के ऊपर क्लोज किया है, हैमर टाइप की कैंडल स्टिक है। यहां पर फिर कंटिन्यू गया क्या, नहीं। इससे अगली कैंडल स्टिक देखोगे वो भी हैमर टाइप की कैंडल स्टिक है, छोटी कैंडल स्टिक है, छोटा सा हाई ब्रेक किया, फिर भी अपसाइड नहीं किया। अगली जैसे ही ओपन हुआ और मार्केट में नीचे की तरफ आया, ये जो आपके हैमर कैंडल स्टिक बनी इसके पास में जब क्लोज किया तो इसका मतलब श्योर था हमारा ट्रेडिंग प्लान भी डाउन साइड में, जो हमारा मार्केट का डायरेक्शन है वो भी डाउन साइड में है। जब ट्रेडिंग प्लान आपके डायरेक्शन के साथ में हो और आपका सेटअप बन गया तब हमेशा आपको ट्रेड प्लान करना चाहिए। और सेम ट्रेड आपको लाइव मार्केट ग्रुप में भी प्रोवाइड किया था। अगर आपको भी ज्वाइन करना है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इन पर आप मैसेज कर सकते हो। तो फिर क्या किया, इसने वीकनेस दिखाई, जो ब्रेकआउट किया फॉलो थ्रू नहीं मिला, जो इतनी सारी कैंडल स्टिक थी फॉलो थ्रू नहीं मिली। जैसे अच्छी बेरिश कैंडल स्टिक बनी वहां से मार्केट पहले धीरे धीरे टाइम स्पेंड किया, जैसे कल के लो को ब्रेक किया, अच्छा खासा डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिला। सेम आपको जब मैं लाइव मार्केट में मॉर्निंग के अंदर 2 बार आपको शॉर्ट्स वीडियो की मदद से आपकी हेल्प की थी, मैंने यहां पर क्लियर कट आपको बात किया था कि कोई भी बाइंग साइड की पोजीशन नहीं बनाना, कहीं ना कहीं डाउन साइड के लिए इंटरेस्टेड हूं। और जब प्राइस यहां पर चल रही थी आपने कोई ट्रेड नहीं बनाया, तब भी मैंने क्लियर कट बताया था कि इस रेंज के बाहर निकलने का वेट करना है, इस रेंज के अंदर ट्रेड नहीं करना है। मैंने यहां पर टॉप पे ट्रेड प्लान बनाया, अगर मैं यहां पर ट्रेड करता तो कहीं ना कहीं इस रेंज से निकलने का वेट करता। हमेशा सेलिंग मार्केट की एक बात ध्यान रखना, वो फास्ट मोमेंटम करता है। तो अगर यहां पर टाइम स्पेंड किया फिर कंटिन्यू मोमेंटम करके गया, प्रीवियस दिन का लो प्राइस था उसी के पास में जहां पर प्रीवियस रेंज बनाई थी उसी के अंदर रेंज बनाई है, तो यहां पर जैसे ब्रेक किया अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। मैं सेलिंग साइड में इंटरेस्टेड क्यों था, इसके रीजन को अगर आपको समझना है तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं आपको पहले प्रीवियस जो चार्ट है इसके अंदर यहां पर बताने की कोशिश करता हूं कि मैं सेलिंग साइड में क्यों इंटरेस्टेड था। पहले यहां पर आप चार्ट को समझना, जैसे मार्केट में सेलिंग आई फिर कहां पर क्लोज की, अप साइड में। क्या इसके लो को ब्रेक किया, नहीं किया, मार्केट कंटिन्यू अप साइड में चला गया। फिर यहां पर आप देखोगे इसने ब्रेकडाउन किया, डाउन साइड में क्लोजिंग की, क्या इसके लो को ब्रेक किया, नहीं किया, फिर मार्केट कहीं ना कहीं गैप ऑफ ओपनिंग हुआ और कंटिन्यू चला गया। अब इसको ब्रेकआउट किया है और ब्रेकआउट के अंदर क्लोज किया है, तब मैंने बोला था अगर फिर से लो को ब्रेक करता है, क्योंकि ये सेलिंग आई फिर अप साइड में चला गया, लो को ब्रेक नहीं किया, ये सेलिंग आई लो को ब्रेक नहीं किया, अप साइड में चला गया। अगर ये सेलिंग आई है और इसके लो को ब्रेक करता है तब मैं कहीं ना कहीं डाउन साइड में इंटरेस्टेड हूं, क्योंकि बार बार मार्केट ने यहां ब्रेकडाउन किया फिर से बाहर से एक्टिव है।
यहां ब्रेक डाउन किया, फिर से बायर से एक्टिव, तो चार्ट रिपीट नहीं करेगा। अगर सेलर्स है, ऐसा नहीं कि मार्केट यहां ओपन होते मैंने सेल का बता दिया, नहीं, अगर इस लो को ब्रेक करता है, फॉलो थ्रू मिलता है, हमेशा फॉलो थ्रू मिलना जरूरी है। जैसे यहां लो ब्रेक किया क्या, नहीं, मतलब फॉलो थ्रू नहीं मिला। फॉलो थ्रू का मतलब है वहां पर पता चल जाएगा कि बायर से एक्टिव है या सेलर से एक्टिव। जैसे प्रीवियस दिन मार्केट में हमने कहां पर आपको ट्रेड बताया था, इस लेवल के आसपास, कि लगभग ब्रेकआउट कर रहा है, बार बार हाई ब्रेकआउट कर रहा है, सस्टेन नहीं कर रहा है, अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली। आज सेम अगर आप देखोगे, यहां के आसपास हमने ट्रेड कैप्चर किया, अच्छा खासा मोमेंटम कैप्चर किया, सेम आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी बताया था। जब भी आपको ट्रेड करना होता है, सबसे पहले आपको एनालिसिस करना होता है। एनालिसिस में क्या, कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। बिना डायरेक्शन के कोई भी ट्रेड का कोई मतलब नहीं होता। अप साइड में ट्रेड करना है या डाउन साइड में, वो डायरेक्शन से क्लियर होता है। आप कमेंट करके जरूर बताना। कल भी आप, मैं देख रहा था, ज्यादातर ने कमेंट नहीं किया कि आज आपने अप साइड की पोजीशन बनाई या फिर डाउन साइड की। लेकिन इस बात को ध्यान रखना, अगर मुझे ट्रेड करना हो, चाहे मुझे कोई भी चार्ट हो, अगर मुझे सबसे पहले देखना हो कि क्या देखूंगा, तो मैं होगा डायरेक्शन। बिना डायरेक्शन के कोई भी ट्रेड, उसमें प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी, वो ट्रेड सही नहीं होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। इसने यहाँ पर कंटिन्यू लोअर लेवल पे सस्टेन किया, फॉलो थ्रू मिलता तो कहीं ना कहीं सेलिंग साइड में इंटरेस्टेड था। इसलिए ट्रेडिंग प्लान बनाना, उसके ऊपर ट्रेड करना सबसे ज्यादा जरूरी है। सेम हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखा था। अगर कल आपको ट्रेड प्लान करना है तो कहां पर करना चाहिए, इसके बारे में भी साथ में डिस्कस कर लेते हैं। सेलर्स आप देखोगे तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वीक है, यहां पर क्लोजिंग किया है, जो आपका लो ब्रेक किया इसके पास में क्लोजिंग किया। अगर मार्केट जिसने यहां सेल किया है, उसने मार्केट में यहां पर देखोगे आप लगभग 54,800 के अपसाइड में क्लोजिंग किया है। अभी भी जो सेलिंग है बहुत ज्यादा स्लो सेलिंग है, मतलब ये जो सपोर्ट देख रहे हो, इसको ब्रेकडाउन किया, सस्टेन नहीं किया, इसी के ऊपर मार्केट ने यहां पर क्लोज किया है। तो सबसे पहले बात करूं, अगर मार्केट में आपका इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा लेवल है, ये हाई प्राइस, ये आपका एक रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा, ये सपोर्ट लेवल का काम करेगा, ये हाई प्राइस हो गया, रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है, कंटिन्यू मोमेंटम आता है, तो मैं कहीं ना कहीं बाइंग साइड में इंटरेस्टेड हूं, क्योंकि अभी भी ट्रेंड आपका अप ट्रेंड है। वहीं पर अगर मार्केट जब तक सेलिंग साइड में तभी इंटरेस्टेड हूं जब लो को ब्रेक करके कंटिन्यू फॉलो थ्रू मिले, नहीं तो जब अच्छा खासा मोमेंटम आया, 2 दिन मार्केट में धीरे धीरे सेलिंग आई है, इसलिए मार्केट में फास्ट सेलिंग आती है, तभी मैं सेलिंग साइड में इंटरेस्टेड हूं। सेलिंग हमेशा फास्ट होती है। इस दिन भी स्लो सेलिंग था, आज भी काफी टाइम रेंज बनाया, ब्रेकडाउन किया, सेलिंग आई, बट वापस होल्ड करने लग गया। इसका मतलब क्या है कि वापस कहीं ना कहीं बायर्स एक्टिव हो जा रहे हैं। बायर्स एक्टिव हो जा रहे हैं तभी तो मार्केट में जो सेलिंग आ रही है वो फास्ट नहीं आ रही है। इसलिए गैप अप और फ्लैट में अगर मार्केट कंटिन्यू मोमेंटम करता है तब तो मैं बाइंग साइड में इंटरेस्टेड हूं। गैप डाउन में भी अगर बाइंग साइड में हूं, अगर इसको ब्रेक करके फॉलो थ्रू नहीं मिलता है तब मैं कहीं ना कहीं बाइंग साइड में इंटरेस्टेड हूं। सेम अगर आप निफ्टी में देखोगे, जहां पर निफ्टी के अंदर भी कुछ खास मोमेंटम नहीं था, उसमें भी ब्रेक किया, फिर वापस कहीं ना कहीं होल्ड करने लग गया। क्यों? जब भी मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड हो और सेलिंग स्लो है तो वहां पर क्या बायर्स एक्टिव हो जाते हैं, ज्यादा होल्ड नहीं करना चाहिए। होल्ड करने से आप यहां पर देखना, डिप आ रहा था, होल्ड करने लग गया और ब्रेक करने के बाद कुछ खास मोमेंटम नहीं आया तो वापस बायर्स एक्टिव होगी। इसने भी इसके लो को ब्रेक किया, उसी के ऊपर कंटिन्यू यहां पर टाइम स्पेंड किया, यहां सस्टेन किया, तो यहां पर भी सेलिंग बहुत स्लो थी, यहां पर भी सेलिंग आप देखो बहुत स्लो थी, वापस अप साइड में गया। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है तो मैं कहीं ना कहीं बाइंग साइड में इंटरेस्टेड हूं। सेलिंग साइड में तभी हूं जब फॉलो थ्रू मिलता है, तभी मैं सेलिंग। क्यों? क्योंकि मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यू अप ट्रेंड है। इसमें भी सेम देखोगे आप, क्लियर कट क्या था, जब मैंने यहां पर जब शॉर्ट्स वीडियो बनाया था, आप शॉर्ट्स वीडियो को देखा होगा, कमेंट करके जरूर बताना। जब इस स्विंग के पास में यहां कैंडल चल रही थी, मैंने क्लियर कट आपको मना किया था कि कोई भी बाइंग की पोजीशन नहीं बनाना, आप ट्रेप हो सकते हो, शॉर्ट्स वीडियो में बताया था। फिर आप लॉस हो जाते हैं, फिर ब्रेक है, फिर लॉस हो जाता है। इसलिए मार्केट में वीकनेस थी और जब डायरेक्शन डाउन साइड है तो मैंने बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड प्लान किया था, लेकिन आप भी ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन देख के यहाँ पर डायरेक्शन डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते थे। अगर सेम कल के लिए बात करें तो मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग होके बाइंग साइड आता है तो मैं कहीं ना कहीं बाइंग साइड में इंटरेस्टेड हूँ, और गैप डाउन ओपन होके इसको ब्रेक करके फॉलो थ्रू मिलता है तभी मैं सेलिंग साइड में इंटरेस्टेड हूँ। नहीं तो फ्लैट और गैप अप दोनों कंडीशन में कहीं ना कहीं बाइंग साइड में, क्योंकि सेलिंग बहुत ही स्लो है। कल मार्केट अगर फास्ट आती है, सेलिंग कंटिन्यू करता है, तब मैं सेलिंग साइड में इंटरेस्टेड हूँ।
वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो और ये भी बताना कि आपने बाइंग साइड की पोजीशन बनाई की, जबकि क्लियर कट आपको मॉर्निंग में बता दिया था डायरेक्शन अप साइड में नहीं है, डाउन साइड है, तो कोई भी बाइंग की पोजीशन नहीं बनाना, ओनली फॉर सेलिंग साइड की पोजीशन बनाना है। अगर आप ग्रुप ज्वाइन करने हो, ये व्हाट्सअप नंबर है, इन पर आप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद, राम राम।